Hello students, I welcome you in the new video of manufacturing sector. In the previous class, we have studied about the definition of the industry, importance of manufacturing and contribution of industry to agriculture and agriculture to industry. Now we will study the industrial location on which basis the industrialist or government decide where they have to locate the industry, in which area or in which place. इंडस्ट्रियल लोकेशन में ये पढ़ेंगे कि इंडस्ट्री कौन कौन से फैक्टर देख करके लोकेट की जाती है। किसी पर्टिकुलर जगह पे इंडस्ट्री लगानी है तो उसमें क्या क्या फैक्टर देखे जाते हैं। नंबर 1, रॉ मटेरियल। समटाइम्स इंडस्ट्री लोकेट in that region where the raw material is easily available. इंडस्ट्री वहाँ उन प्लेसेस पे लोकेट की जाती है जहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल हो। फॉर एग्जाम्पल जूट मिल इन वेस्ट बंगाल। इंडिया में जितनी भी जूट मिल है वो वेस्ट बंगाल में है, क्योंकि ये जो जूट है इसकी फार्मिंग केवल वेस्ट बंगाल में ही होती है, वो भी खासतौर से हुगली रीजन में। नेक्स्ट है क्लाइमेट। Another factor to decide the location of the industry, climate भी फैक्ट्री की लोकेशन को डिसाइड करने के लिए मजबूर करती है। फॉर एग्जाम्पल कॉटन टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है इसको मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए होती है, तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री नॉर्मली उन्हीं एरियाज में लगाई जाती है जहाँ पे मॉइस्ट क्लाइमेट हो। मॉइस्ट क्लाइमेट में होता क्या है कि जब स्पिनिंग और वीविंग होती है तो उसमें जो थ्रेड होता है, धागा होता है, वो जल्दी जल्दी टूटता नहीं है। नेक्स्ट है नंबर 3, कैपिटल। इंडस्ट्री लगाने के लिए कैपिटल बहुत बड़ी पूंजी की ज़रूरत होती है, तो मोस्टली जो इंडस्ट्रीज़ है वो इंडिया में मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई यहाँ पे है। बिकॉज द बिग कैपिटलिस्ट lived in that cities, क्योंकि इन सिटीज़ में जो बिग कैपिटलिस्ट हैं, पूंजीपति लोग हैं, वो रहते हैं। इसलिए ये जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं यहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा है। नंबर 4, गवर्नमेंट पॉलिसीज़। गवर्नमेंट पॉलिसीज भी फैक्ट्री की लोकेशन डिसाइड करते हैं। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि उसको रीजनल डिस्पैरिटीज खत्म करने हैं, रिमूव द डिस्पैरिटीज कैसे, जो क्षेत्रीय असमानताएं हैं उसको दूर करने के लिए कुछ रीजन बहुत ज़्यादा रिच है इंडिया में और कुछ रीजन बहुत ज़्यादा गरीब हैं, तो वो जो क्षेत्रीय असंतुलन है अमीर और गरीब का, उसको हटाने के लिए जो गरीब एरियाज हैं वहाँ पे इंडस्ट्री लगाती है गवर्नमेंट। और क्या करते हैं,
रिडक्शन ऑफ पोल्यूशन। बड़े सिटीज में जब ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है तो गवर्नमेंट एयर वाटर इस पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए जो बिग सिटीज़ हैं वहाँ से इंडस्ट्री को हटा करके दूसरे एरियाज में ले जाते हैं। नंबर नेक्स्ट है मार्केट। मार्केट after all processing of the industry is to provide the goods to the consumer। जो भी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग होती है वो होती किस लिए है, ताकि कंज्यूमर तक गुड्स प्रोवाइड करवाई जाए। तो इसमें नियरनेस द मार्केट, इंडस्ट्री वहाँ लगाई जाती है जो मार्केट के करीब हो, जहाँ पे बिग सिटीज हों उनके करीब लगाई जाती हैं। इससे क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च कम हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन का खर्च कम हो जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं फॉर इंडस्ट्रियल लोकेशन। नंबर 1 फैक्टर रॉ मटेरियल, नंबर 2 क्लाइमेट, नंबर 3 कैपिटल, नंबर 4 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड नंबर 5 market। Now the next topic, classification of industries। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का जो क्लासिफिकेशन है वो डिफरेंट लेवल बेस पे किया गया है। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के बेस पे इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है उसके बेस पे इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। उसमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में जिन इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से मिलता है वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होते हैं, जिसमें कॉटन, टेक्सटाइल, जूट, टी, कॉफी, रबर, टी, कॉफी, रबर, वूलन, सिल्क एंड एडिबल ऑयल। ये जो इंडस्ट्री हैं ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हैं क्योंकि इनको रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से मिलता है। नेक्स्ट है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जिनको रॉ मटेरियल मिनरल से मिलता है। माइंस से माइनिंग करके जो मिनरल्स निकाले जाते हैं वो इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल होते हैं, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इसका रॉ मटेरियल क्या है, आयरन और जैसे कॉपर स्मेल्टिंग, जैसे बॉक्साइट, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग फ्रॉम बॉक्साइट। तो ये क्या है, इनको रॉ मटेरियल मिनरल्स से मिलता है जो
मिनरल्स माइनिंग के द्वारा निकाले जाते हैं, वो इस इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है, इसलिए ये मिनरल बेस्ड है। नाउ next, on the basis of main role, जो इंडस्ट्री मेन रोल के बेस पे पहला है जो बेसिक इंडस्ट्री है, बेसिक इंडस्ट्री जो दूसरे इंडस्ट्री को बेस प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जैसे कॉपर, स्मेल्टिंग एल्यूमिनियम, एंड दूसरा है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, जो कि दूसरे इंडस्ट्री को, कंज्यूमर को प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे शुगर, टूथपेस्ट, पेपर। These are the consumer industry. On the basis of main role, the industry classified into two categories: basic और की इंडस्ट्री। बेसिक और की इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती हैं जो दूसरी इंडस्ट्री को बेस प्रोवाइड करवाती हैं, जो आधारभूत इंडस्ट्री कहलाती हैं, जैसे आयरन, स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम। ये क्या है? ये दूसरी, क्योंकि जितनी भी मशीनें हैं, जितनी भी इंडस्ट्री जो दूसरी लगेंगी वो एल्यूमिनियम, कॉपर या आयरन स्टील इंडस्ट्री के द्वारा ही लगेंगी, इसलिए ये बेसिक इंडस्ट्री। दूसरा कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, जो कि कंज्यूमर को गुड्स प्रोवाइड करवाते हैं, जो कंज्यूमर उनको डायरेक्ट यूज़ करते हैं, जैसे टूथपेस्ट, पेपर, शुगर, एडिबल ऑयल। दीज आर द कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। नाउ thank you, remaining part of this chapter in the next video.